मजीद मजेदार रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब का चैनल मसाला टीवी रेसिपीज। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ। आप सोचेंगे क्या मेरी आवाज़ को हो गया है, लेकिन मुझे बहुत बुरा फ्लू हुआ है। कल ही हम लोग आए थे रात में काफ़ी देर से फ्रॉम फैसलाबाद कुकिंग क्लास। हमारी संडे को कुकिंग क्लास थी, फिर हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई तो हम गए बाय रोड टू लाहौर। लाहौर से फिर हम कराची आए कल रात को काफ़ी लेट। लेकिन ऐसे आज तो मैं शो तो पे ज़रूर जाऊंगी, आप लोगों से मुलाकात करूंगी। एंड बिग थैंक यू टू अवारी एक्सप्रेस, द टीम एंड द मैनेजमेंट एंड हमारी मसाला की पूरी टीम। इतना सारा कोऑपरेशन के लिए, इतनी सारी अच्छी चीज़ें हमारे साथ हुई, इतने सारे लोग हमें मिलने वहाँ आए, तस्वीरें खींची, खाना खाया हमारे साथ, हाई टी थी बहुत मज़ेदार सी, और उसके अलावा द कुकिंग क्लास ऑल्सो वेंट ऑफ वेरी वेल। थैंक यू सो मच ऑल दोज शेफ़्स, उनका भी शुक्रिया जो हमारे साथ थे अवारी एक्सप्रेस के। उन्होंने भी चीज़ें सिखाई और हम 3 शेफ़्स ने भी बहुत सारी चीज़ें सिखाई, और बहुत सारे गिफ्ट्स भी लोगों को मिले। बहुत खुशी खुशी सारे गए। फैसलाबादीज़ आर रियली नाइस पीपल। मैं देख रही थी कि जो ऑडियंस थी हमारी, अबाउट 70-80 पीपल थे। बहुत ही रिस्पॉन्सिव ऑडियंस थी, बातें कर रही थी, पूछ रही थी, औरतें भी थी, बच्चे भी थे, मर्द भी थे, मर्द हजरात काफ़ी सारे थे। एंड एक इन कुकिंग स्कूल है वहाँ, आई कांट टेक द नेम और शुड आई डोंट नो। तो वो कुकिंग स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे आए हुए थे इन देयर शेफ़ कोट्स, एंड इट वाज वेरी नाइस टू मीट सो मेनी यंग पीपल जो इतना इंटरेस्ट लेते हैं, पैशन है जिनको कुकिंग के बारे में। एंड अ बिग थैंक यू टू ऑल दोज पीपल जिन्होंने मुझे विश किया। संडे वॉज माई बर्थडे। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आए हैं, इतने सारे लोगों ने मैसेजेस किए जिन्होंने नाम भी नहीं लिखे अपने। प्लीज़ अपना नाम तो लिखा करें कौन कौन है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लवली सरप्राइजेज आई गॉट ऑन माई बर्थडे देयर। मुझे अवारी एक्सप्रेस ने सरप्राइज एक केक बना के दे दिया, एंड लॉट्स ऑफ लवली गिफ्ट्स एंड थिंग्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके जी, सो लेट्स कम बैक टू आवर कुकिंग। आज हम कॉन्टिनेंटल चॉप्स बनाने जा रहे हैं। 3 अज्जा, बहुत आसान, झटपट तैयार। कैसे होंगे? I've got the pressure cooker। अब आपने करना क्या है? वेरी वेरी सिंपल, ठीक है। उसके साथ हम मैश एंड वेजीज सर्व करेंगे, ठीक है। पोटैटो मैश करेंगे, उसके साथ हम किस तरह कोई वेजिटेबल, कोई सी भी वेजिटेबल डाल दीजिएगा, और हम एक पोटैटो सैलड भी डालेंगे। सो दिस इज़ बेसिकली एक ही प्लेटर पे सब कुछ आप सर्व कर सकते हैं, या पोटैटो सैलड कर दें इन चॉप्स के साथ। हर दफ़ा तो नहीं होना चाहिए ना आलू सालन चॉप्स वाले, या फिर फ्राइड वाले, या हरी चटनी वाले। तो इस दफ़ा थोड़ा सा डिफरेंट होगा, ठीक है। और उसके साथ आप हमेशा क्यों फ्रेंच फ्राइज सर्व करेंगे, कभी कभार इस तरह की कोई चीज़ करें। अच्छा, डिपिट के सॉसेस भी आपको नज़र आ रहे हैं स्क्रीन पे हमारे, और इसमें हम कॉन्टिनेंटल चॉप्स में डिपिट का सोया सॉस डालने जा रहे हैं। सिर्फ 3 इसमें अज्जा हैं। देखिए मैं क्या करती हूँ, मुझे पानी पीने का आज ज़्यादा वो हो रहा है, बिकॉज आई हैव गॉट अ वेरी ड्राई थ्रोट, सो यू हैव टू एक्सक्यूज़ मी टुडे। बहुत सर्दी थी, कराची वालों को फैसलाबाद में बहुत सर्दी लगी भाई, सब हंस रहे थे हम पे। तो बस हम क्या कर सकते हैं ना, वी आर नॉट इक्विप्ड, ना हमारे पास इतने गर्म कपड़े हैं, ना ऐसे कोट्स हैं बड़े बड़े। चले अब हम क्या करते हैं। ओके, सो नाउ वील स्टार्ट, ठीक है। चॉप्स है मेरे पास, फ्लैट कर दीजिएगा। उसमें आप थोड़ा सा HP सॉस डालिएगा। HP सॉस इज़ अ वेरी नाइस सॉस, जो आप किसी भी गोश्त की डिश में डालेंगे ना, उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। मीठी सा सॉस है, स्टेक्स में भी आप डाल सकते हैं। लहसुन काफ़ी सारा जाता है इसमें, और उसके अलावा कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी, ठीक है। एंड व्हाट डू यू डू, यू मैरिनेट योर चॉप्स एंड कीप देम। उसमें हम डिपिट का सोया सॉस भी डालेंगे, और प्लीज़ याद रहे कि सोया सॉस जब आप डालें थोड़ा सा डालिएगा, बिकॉज़ ये काफ़ी सॉल्टी होता है। आप देखें मैंने इसमें बिल्कुल भी नमक नहीं डाला है। और इसको हम पता है कैसे सर्व करते हैं, इसको हम सर्व करते हैं प्याज के साथ। अब मेरे पास यहाँ प्याज है, उसको हम HP सॉस में पकाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको ब्राउन करेंगे। बहुत मज़ेदार बनता है। बस 3 अज्जा, लहसुन, कुटी हुई काली मिर्चें, HP सॉस, डिपिट का सोया सॉस, एंड दैट्स इट। बस ये आपने मैरिनेट करके, आप समझिए 3-4 घंटे आपने छोड़ दिया। थोड़ा सा तेल लेंगे आप। कुकर में इसलिए लाई हूँ बिकॉज आज आई वांट कि कुकर में ये पक जाए, अच्छे से गल जाए, ठीक है। ठीक है,
ये आपने मैरिनेट कर दिया है। डिपिट का सोया सॉस, HP सॉस, कुटी हुई काली मिर्चें, लहसुन, काफ़ी सारा लहसुन लीजिएगा, 2 चमचे भर के। और साथ में मैं इसको चढ़ा दूँ, फिर मैं साथ में एक फ्राइंग पैन में प्याज ब्राउन करूँगी, उसमें फिर मैं एंड में HP सॉस डालूँगी और बस दैट्स इट। फिर जब हम प्लेटर पे ये कॉन्टिनेंटल चॉप्स रखेंगे उसके ऊपर ये डाल देंगे, वेरी सिंपल। इसको अच्छी तरह भूनना है, ठीक है। आप चूल्हे भी पका सकते हैं, अगर आपको किसी पैन में पका दें। आप इसको ओवन में भी बेक कर सकते हैं। मैं इसलिए इसके अंदर कर रही हूँ बिकॉज आई वांट कि जल्दी से गल जाए शो के दौरान। बड़ी क्वांटिटी में करना है तो डबल कर दीजिएगा हर चीज़ एक्सेप्ट सोया सॉस। सोया सॉस को डबल नहीं करिएगा। इसको आपने पहले अच्छा सा सीयर कर देना है, ठीक है। इसका मतलब है कि अच्छा सा कलर चेंज हो जाए, फिर आप उसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा पानी डालेंगे हम, ठीक है जी। मैरिनेशन पूरा अच्छा सा अंदर से ले लेते हैं, कोई भी चीज़ रह नहीं जाए। अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे लहसुन वगैरह में तो बहुत जल्दी हो जाएंगे चॉप्स, लेकिन मैं समहाउ चॉप्स को भी इसी में कर देती हूँ। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं? फ़ोन नंबर चलाइए। कल मुझे कोई कह रहा था वहाँ फैसलाबाद में कि नंबर्स नहीं चलते हैं, आप नंबर दीजिए। उस वक्त मुझे बाय हार्ट नहीं था नंबर, आई एम सॉरी जी। तो नंबर्स हमारे चलते हैं, देखिएगा और फ़ोन करिएगा। अच्छी तरह रंग चेंज हो जाए, पानी डाल दीजिए। बस दैट्स इट। कितना आसान है। अब एक उबाल आ जाएगा तो मैं प्रेशर कुकर बंद कर दूंगी, ठीक है जनाब। अब हम क्या करते हैं, अब हम बनाते हैं ये प्याज का ब्राउन कर देते हैं प्याज को। अगेन टेक सम कुकिंग ऑयल। उसमें ये प्याज डालेंगे। प्याज जब हो जाएगी ब्राउन, उसमें हम HP सॉस डालेंगे एंड देन इट्स रेडी। 1 किलो आप मटन चॉप्स ले लीजिएगा, उसमें आप 2 चमचे भर के चॉप गार्लिक डालिएगा, 1 चमचा भर के आप क्रश ब्लैक पेपर डालिएगा। HP सॉस मैंने 2 चमचे लिए हैं, टोटल दोनों में जाएंगे, ठीक है। सोया सॉस 1 से 2 चम्मच लीजिएगा, डिपेंड्स कितना डार्क वो सोया सॉस है। 1-2 चमचे आप तेल लीजिएगा, उसमें अच्छी तरह इन चॉप्स को मैरिनेट करने के बाद सौटे कर दीजिएगा। 1 रात मैरिनेट करके फ्रिज में रख दीजिएगा। फिर निकालिएगा, तेल गरम करिएगा, इसको डालिएगा, ब्राउन कर दीजिएगा, फिर आप पानी डाल के चूल्हा बंद कर दीजिएगा। चॉप्स हो जाएंगे जब तो निकालिएगा। और जो चॉप्स का जो ये लिक्विड है इसको भी हम थोड़ा सा कुक करके इवेपोरेट कर देंगे। मीनवाइल मैंने यहाँ तेल गरम कर दिया है, ज़रा चेक करते हैं और तेल इज़ डन। जैसे ही हो जाएगा प्याज ब्राउन कर देंगे, ब्राउन प्याज को मिक्स कर देंगे अच्छी तरह विथ HP सॉस एंड देन यू जस्ट सर्व इट ऑन टॉप। आप बड़े प्याज के राउंड्स भी रख सकते हैं, सर्कल्स भी रख सकते हैं। मैंने स्लाइस कर दिया है, कुछ भी, वॉट एवर वे यू वॉन्ट टू डू इट। चलिए इसको बंद कर देते हैं। प्याज को पहले ब्राउन करिए। जी, जब तक प्याज यहाँ ब्राउन हो रही है, ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। स्टे ट्यून, कीप वॉचिंग फूड डायरीज।
जी वेलकम बैक। सॉरी फॉर दिस वॉइस बट फ्लू हो गया फैसलाबाद से आके। ये देखें, प्याज आपने इस तरह तलनी है, ठीक है, बहुत ब्राउन नहीं करनी है। अब यहाँ आपके पास HP सॉस है ना, तो आपने इसमें मिक्स इन कर देना है। बहुत आसान रेसिपी है। देखें ना, ये चॉप्स भी हमारे हो गए। ये बस मिक्स कर देना है, दैट्स इट। मैं क्या करती हूँ, इसको इसी में निकाल देती हूँ। ऊपर से हम डाल देंगे चॉप्स के ऊपर, इतना अच्छा टेस्ट आता है। कोई और चीज़ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती आपको। फातिमा है मुल्तान से। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं फ्लू हो गया, मुझे फैसलाबाद की सर्दी लग गई। अच्छा, मुल्तान में उससे भी ज़्यादा सर्दी है। मैं जब कराची से यहाँ आई थी तो मेरी भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हाँ, हो वो गई थी। चेंज ऑफ वेदर से हो जाता है, लेकिन वी वर नॉट हाँ जी। प्रिपेयर्ड। हमें नहीं पता था कि इतनी सर्दी होगी वहाँ। जी जी, ऐसे ही होती है। और सबसे पहले तो हैप्पी बिलेटेड बर्थडे। थैंक यू सो मच। जी। और माशाल्लाह आपकी क्लास में देख रही थी फेसबुक पे, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था बहुत वहाँ पे। अच्छा जी, बहुत अच्छे जी, लोग थे फैसलाबाद मैं में, बहुत फेसबुक अच्छे पे फॉलो रिस्पॉन्स कर था। रही थी। और दूसरा रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ मसाला टीवी की टीम से कि मुल्तान में भी ज़रूर कीजिएगा। मुल्तान में आए थे आप? कहाँ थी जब आए थे? तो मैं उस वक्त नहीं थी, लेकिन मुल्तान में भी तो किया था। मैं मार्च में हुई थी। मैं याद करवा रही हूँ कि इस साल भी जरूर कीजिएगा। अच्छा ठीक है, ओके। जी, श्रीराम थी और जब बाकी में आए थे मैं वहीं पे थी, मैं गई थी वहाँ पे, बहुत अच्छा था वहाँ पे भी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, अब ये जो मेरे पास ये आज रेसिपीज़ बहुत छोटी हैं, हालांकि 3 हैं, बट स्टिल पोटैटो सैलड है, ठीक है। पोटैटो सैलड के लिए आप छिलका उतारें पहले, आलू का क्यूब्स में काटें, बॉईल करके ठंडा करके रख दें। गरम गरम में चीज़ें नहीं डालिएगा। ये है हमारे पास आलू बॉईल करके क्यूब्स में कटे हैं, बॉईल आज किसी को साथ लेना चाहिए था जो सिर्फ बातें करे और मैं सिर्फ इशारों की ज़बान से खाना पकाऊं। क्या ख्याल है? ठीक है, अब हर चीज़ हम मिक्स कर देंगे। वेरी सिंपल। थोड़ा सा नमक शामिल करिएगा। उसमें आप टैरागॉन डालें, कोई भी मिक्स्ड हर्ब्स डालें, एनीथिंग यू लाइक, ठीक है। ये हर्ब्स चले गए, कोई भी ड्राई मिक्स्ड हर्ब्स ले लीजिएगा। हरा प्याज जाएगा इसमें, 1 से 2 हरे प्याज डालिएगा। हरा धनिया जाएगा और थोड़ा सा सिरका जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बना के देखिएगा। कुटी हुई काली मिर्चें जाएंगी। बस सब कुछ मिक्स कर दें। इसको मैं बंद कर देती हूँ, ये हो गया है। और आप सोचेंगे ऐसे कैसे खाएंगे, तो इसमें हम दही डालेंगे। गाढ़ी गाढ़ी दही ले लीजिएगा, ठीक है। देखें, आलू हैं बॉईल किए हुए, उसमें हमने दही डाला, सिरका डाला, चॉप किया हुआ हरा प्याज डाला, पार्सली या धनिया डाल दीजिए, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक गया इसमें। टैरागॉन हो तो टैरागॉन डालिए, वरना फिर आप मिक्स्ड हर्ब्स डाल दीजिए। हर चीज़ आपने मिक्स कर देनी है, सिंपल एज दैट। अब आप हमेशा याद रखें कि सिर्फ जैकेट पोटैटो, बेक्ड पोटैटो, रोस्टेड पोटैटोज, फ्राइड जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं, उसके अलावा आप दूसरी चीज़ें भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ वाई मैंने ये रखा हुआ था, ओके। ये दही है, जस्ट मिक्स एवरीथिंग टुगेदर। बहुत ही आसान है ये। इसमें आप चॉप करके बॉयल अंडा भी डाल सकते हैं, इसमें आप सॉसेजेस चॉप करके डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ यू कैन ऐड। या दैट्स इट, एब्सोल्युटली रेडी। ये चिल करिएगा और सर्व कर दीजिएगा। इसमें मकई डाल सकते हैं, मटर डाल सकते हैं, गाजर बॉईल करके डाल सकते हैं या चॉप करके डाल सकते हैं। जी, निमरा है लाहौर से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका क्या हाल है? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने। मैं ठीक वैसे नहीं हूँ, लेकिन आपके सामने। चलो, ये आज ठंड भी है ना, तो ठंड की वजह से ना फ्लू, गला खराब, ये सब कुछ हो रहा है। जी, कराची वालों को तो कंबल भी दे देते ना, फिर भी कम था। फैसलाबाद की बहुत सर्दी लगी हमें। सबसे ज्यादा तो पिशावर में होती है। जो पिशावर में सर्दी होती है ना, वो और जगहों में नहीं होती। पिशावर में तो दुनिया जान की सर्दी होती है, बहुत ज्यादा सर्दी होती है वहाँ पे। मैं आपके शो की तारीफ करना चाहती हूँ, आपका शो बहुत अच्छा होता है। मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी, कैरामल कप केक बनाना सिखा दें। कैरामल, ओके ठीक है जी, ये फरमाइश है और आपके शो की तारीफ।
करती हूँ, आपकी बेकिंग बहुत अच्छी होती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ओके, ये एक उबाल आ जाएगा, उसके बाद हम इसमें डाल देंगे कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी, ठीक है, छोटी सी ले लीजिएगा, एक बड़ी हो तो आधी ले लीजिएगा, गाजर मटर डालना चाहें वो कर सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग यू लाइक। बस इसमें हम डालेंगे और एक उबाल आ जाएगा, और निकाल के बिल्कुल ठंडे पानी में डाल देंगे और क्रंची क्रिस्पी सी रहेगी। ब्रोकली को भी ऐसे ही करिए, ब्रोकली कितनी अच्छी आई है मार्केट में, जो हरी गोभी टाइप लगती है ना, तो उसको भी लाइए और बस स्टीम कर दीजिए, स्टीमर में रख दीजिए, भाप से ही वो पक जाती है, कच्ची कच्ची अच्छी लगती है। गाजर को कर लीजिए, मटर करें इस तरह ऐसे। आलू के साथ हमने आपको आज मैश एंड वेजीज सिखाएंगे, और हमने आपको सिखा दिया है पोटैटो सैलड, और उसके अलावा हम चॉप्स बना चुके हैं, ठीक है। मैं सोच रही हूँ आज 1 घंटे का शो आधे घंटे में ख़त्म कर लूँ, तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रही आज। चलिए एक फ़ोन कॉल्स मिलाइए ताकि ज़रा मैं भी बातें करूँ और फिर मैं भी मेरी भी ज़रा आंखें खुली रहें। ब्रेक की तरफ चलते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक। सॉरी आज मेरे, अच्छा एक चीज़ मैंने कर दी, यहाँ है क्या कहते हैं, गोभी, ठीक है, उसको मैंने गर्म पानी में डाल के ब्लांच कर दिया, यानी कि कच्ची कच्ची लगेगी, अच्छी अच्छी अल डेंटे। अब मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ फ्रीज़र में एक मिक्स वेजिटेबल्स की बैग थी, थोड़े से मैंने मिक्स वेजिटेबल्स अंदर डाल दिए, थोड़ा सा रंग के लिए, देखें ना कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसको हम चॉप्स के साथ सर्व करेंगे, बस उबालना शुबालना कुछ नहीं है, बस इसको आप निथार दीजिए पानी, ठीक है जनाब। कहाँ गया स्ट्रेनर मेरा, स्ट्रेनर, और इसको बस 1 मिनट के बाद मैं छान लेती हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया, प्रेशर कुकर बंद कर दिया था आपके सामने, देखिए ये चॉप्स, देखिए ये बेहतरीन चॉप्स गल गए हैं, ठीक है, समझ आ गई। और इसमें पानी बहुत सारा है ना, अब आप सोचेंगे इतना सारा पानी का क्या करेंगे, इस ग्रेवी को रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे, कम, ठीक है, इसको कम करना है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखें ये अभी कलर देखिएगा, जब ये ग्रेवी कम होगी, पक पक के इसको रिड्यूस हो जाएगी, तो इसका रंग डिफरेंट हो जाएगा, डार्क हो जाएगा, और फिर हम इसको छान लेंगे, और हम जो भी पीसेस हैं गार्लिक वगैरह के, लहसुन वगैरह के, उसको हम निकाल देंगे, और फिर हम उसके साथ चॉप्स को प्लेटर पे रखेंगे, उस पर ये सॉस डालेंगे, उसके साथ ये सब्ज़ी है, उसके साथ मैं मैश पोटैटोज़ कर रही हूँ, ठीक है। आप देखिएगा, सीखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, और हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। पीर से जुमा हमारा शो है दोपहर में 1 से 2 लाइव, और रात में 10:30 से 11:30 रिपीट होता है। सॉरी फॉर दिस हॉर्स वॉइस, बिकॉज बहुत बुरा फ्लू हुआ है। नौरीन है फैसलाबाद से, अभी पूछते हैं कितनी सर्दी है वहाँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं ज़रनिका आप? मैं आपके शहर से फ्लू लेके आ गई। वो मुझे पता था आप लोग आएंगे तो यही होगा। अच्छा आपको पता था, बोलती ना मैं गरम टोपी और कंबल लेके आती। तो आपने लेकर आना था ना, आपको कॉल करती थी, बताते थे नहीं, आपको कि बहुत सर्दी है यहाँ पे। अभी बहुत तो सर्दी धूप थी, निकल रही है, 1-2 दिन से धूप निकल रही है, वरना तो धूप भी नहीं थी। ये धूप थी जो निकली थी। अच्छा, ये धूप थी जो निकली थी, मैं समझी कि धूप बिल्कुल ही नहीं है। अच्छा, नहीं, पिछले दिनों तो बिल्कुल भी धूप नहीं थी। अरे अल्लाह, आज और कल से निकली है धूप ना, बहुत अरसे बाद। एक्चुअली मैं कहीं इतनी सर्दी में गई हूँ, एंड वी जस्ट, मैं सिर्फ नहीं, दूसरे भी मेरे साथ जो थे वो सब बीमार हो गए। ठीक है, वही ना, हमें तो खुद यहाँ पे काफी सर्दी लगती बहुत है। जब मैंने लोगों को देखा कि उन्होंने गर्म कपड़े पहने, इतने इतने मोटे कोट पहने, टोपियां पहनी हैं, मैंने कहा अच्छा हम कुछ गलती कर रहे हैं यहाँ। एनीवेज वी हैड फन, हमें बहुत मजा आया, बहुत अच्छे लोग हैं, क्लास में बहुत अच्छे लोग आए थे, तो मजा आया, एंड वी हैड नाइस 2 days। फिर वो फॉग हो गया और फ्लाइट कैंसिल हो गई, फिर हम लाहौर चले गए, लाहौर से फिर हम आए कल रात को बहुत देर से। अच्छा, फॉग भी काफी, बहुत फॉग, आगे की सामने वाली गाड़ी नजर नहीं आ रही थी हमें। सही है, सही है, बिल्कुल। बच्चे स्कूल नहीं जा सके आज, इतनी फॉग। ओ वाकई, अच्छा, इमेजिन, बहुत ज्यादा। और आपकी कुकिंग बहुत अच्छी है। मुझे सूप बताएं, 2-3 सूप मुख्तलिफ वैरायटीज के। सूप्स मैंने पूरा हफ्ता किया बहन, आपने नहीं देखा सूप्स का वीक? हाँ,
मैंने सूप्स का पूरा वीक किया पिछला हफ्ता। अच्छा, मैं नहीं देख सकती। अरे आप ऐसे करिए, फिर हमारे पेज से रेसिपीज ले लीजिएगा प्लीज। ठीक है मैं उधर से ले लूंगी। ठीक है, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। और अपना ख्याल रखें। और ये आप ना ये स्टीम लें। स्टीम ली मैंने आप स्टीम ली, देखिए तो ही इंशाल्लाह मैं बेहतर इतना हो भी बोल जाएगा रही हूँ और आपका आज flu। आई हूँ बहुत। मैंने अच्छा। स्टीम ली जी, उसी ठीक से है, साइनस पूरा खुल जाता है। हाँ, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, थैंक यू। ओके चलें, अब हमने पोटैटो सैलड भी रख दी और हमने चॉप्स रखने हैं यहाँ। अच्छा, मैं क्या करूँगी एंड में, मैं सोच रही थी कि जब ये स्टॉक जो है, सूप जो है इसका, सालन का, चॉप्स का, कॉन्टिनेंटल चॉप्स का, ये रिड्यूस हो जाएगा तो थोड़ी देर के लिए मैं इसको अंदर डालना चाहती हूँ ताकि ये सूखे सूखे नहीं लगे। ठीक है, इसमें भी वो पूरा आ जाए इसका टेस्ट, फ्लेवर। बहुत देर के लिए अगर पकाती रहती तो वो पूरा ही अलग हो जाता। ये बहुत अच्छा बेहतरीन, इसमें थोड़ा सा हम सोक कर देते हैं, इसी में हम पकने देंगे। और ये ऐसी चीज़ें कड़क डबल रोटी के साथ सर्व करें, गार्लिक ब्रेड के साथ सर्व करें। अब ये जो वेजिटेबल्स हैं वो हम साइड में रखेंगे, चॉप्स बीच में रखेंगे, मैश पोटैटो एक तरफ रखेंगे। इस तरह बनाइएगा, ट्राई करिएगा, पूरा प्लेटर बना के पेश करिएगा। घर वालों को भी इस तरह सरप्राइज़ करिएगा, हर दफ़ा सेम चीज़ें नहीं सर्व करिएगा। ठीक है, ओके। फॉर द पोटैटो सैलड मैंने क्या किया था, आलू लिए थे क्यूब्स में काट के, ग्रीक योगर्ट लिखा है लेकिन गाढ़ा गाढ़ा दही लीजिएगा, पानी निकाला हुआ, फिर हम इसमें सिरका डालेंगे, नमक, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, हरा प्याज जाएगा, टैरागॉन मैंने लिखा है लेकिन टैरागॉन मुझे कहीं मिला नहीं आज, तो मैंने मिक्स्ड हर्ब्स डाल दिए। ठीक है, ड्राई वाले, और हरा धनिया आप डालिएगा बस, और आप इसको मिक्स करके रख दीजिएगा। आलू को ठंडा होना चाहिए, बॉईल करके गरम गरम उसमें दही नहीं डाल दीजिएगा। ठीक है जी। कॉन्टिनेंटल चॉप्स के लिए मैंने क्या किया था, मटन के चॉप्स लिए थे, उसको फ्लैट करवा दीजिएगा बुचर को कह के। ठीक है, गोश्त वाले को कहिएगा फ्लैट करने के लिए। उसमें आप काफ़ी सारा लहसुन डालिएगा, कुटी हुई काली मिर्चें डालिएगा। नमक मैंने बिल्कुल नहीं डाला, इसलिए कि इसमें HP सॉस और डिपिट का सोया सॉस है, उसमें काफ़ी नमक होता है। वो डाल के हमने उसको थोड़े से तेल में सौटे कर दिया, फिर पानी डाल के उसको बंद कर दिया प्रेशर कुकर को। जब हो गए चॉप्स निकाल दिए, और मैंने उसका जो सूप है उसको अलग बॉईल करने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे कि मेरे पास, हाँ, फिर मैंने क्या किया, एक फ्राइंग पैन में थोड़ा सा तेल गर्म किया, उसमें एक बड़ी प्याज, या आप रिंग्स बना दीजिए, अनियन रिंग्स, या आप स्लाइस कर दीजिए, वो आपने फ्राई किया। ब्राउन जब हो गया तो आपने उसमें HP सॉस डाल दिया। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। ठीक है, ब्रेक ले प्लीज, गले के लिए ब्रेक ले लेते हैं। ठीक है, स्टे ट्यून्ड। जी जी, इधर ही हूँ, देखें देखें, ये चॉप्स अरेंज कर रही हूँ। और इसको अभी हमें और भी मज़ीद रिड्यूस करना है। ठीक है, ये जो प्याज मैंने किया था ना HP सॉस में ब्राउन, उसको हम निकालेंगे अभी। तला मैंने ऑलिव ऑयल में था, आज मैं ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, उसको आप थोड़ा सा ऊपर से इस तरह रखिए, बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है। प्लीज़ इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। ये नहीं कहिएगा कि इसमें टमाटर नहीं है, दही नहीं है, मसाला नहीं है, कैसे लगेगा। इतना अच्छा लगता है, फीका फीका नहीं लगेगा, बिकॉज इसमें हमने काली मिर्चें काफ़ी सारी डाली हैं। और इसके अलावा हमने क्या डाला है, हमने इसमें HP सॉस और डिपिट का सोया सॉस डाला है। और अब यहाँ ऑन द साइड आई एम गोइंग टू ऐड ये जो हम मैश पोटैटो बनाएंगे, बहुत ही स्पेशल सा मज़ेदार सा मैश पोटैटो है। इसमें क्या ख़ास बात है, आलू को बॉईल करिएगा, मैश कर दीजिएगा, उसमें आप डालेंगे क्रीम और दूध और चीज़। ओ माय गॉड, सोचिए ज़रा, क्रीम चली गई, नमक, ठीक है, कुटी हुई काली मिर्चें, चीज़ ग्रेट किया हुआ, चेडर चीज़, काफ़ी सारा चीज़ी से मैश पोटैटोज़, क्रीमी से डिवाइन। और अब हम इसको मैश अप दोबारा करके फिर उसके बाद इसमें हम दूध डालेंगे। ठीक है जनाब, ये देखें, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ज़रा,
दूध डालने की ज़रूरत हो तो डालिएगा, मुझे तो लग भी नहीं रहा। आई डोंट थिंक आई नीड इट। क्रीम से इतना अच्छा क्रीमी हो गया है, और आलू और चीज़, उफ, कभी ऐसे प्लेटर्स ही बनाएं और खाएं। इसका जो सूप सा बनता है वो मैं ऐसे ही पी लूँ, बिकॉज इतना मज़ेदार बनता है। HP सॉस, सोया सॉस डिपिट का, लहसुन, कुटी हुई काली मिर्चें और नमक बिल्कुल भी नहीं डाला। या दिस इज डन। ओके, थोड़ा सा गाढ़ा है, थोड़ा सा हम इसमें दूध शामिल करते हैं। इसको आप पाइप भी कर सकते हैं, ठीक है। या दिस इज़ बेटर, ठीक है, दिस इज़ बेटर। टेस्ट कर दीजिएगा और मिक्सअप कर दीजिएगा, और आप उसको साइड में निकाल दीजिएगा चॉप्स के साथ। ये जो इसकी ग्रेवी है, देखें ये गाढ़ी जैसे जैसे होती जा रही है, पक के पानी, मैंने इतना सारा पानी भी इसलिए डाला था बिकॉज आई वांटेड कि चॉप्स अच्छी तरह पक जाएं प्रेशर कुकर में। पानी डालना ज़रूरी होता है। डन। अब हम ये देखें आलू देखें, चीज़ी सा, क्रीमी सा मैश पोटैटो है। इफ़ यू स्टिल फील यू वांट समथिंग एल्स, यू कैन ऐड लिटिल बिट मोर ऑफ दूध। फिर आप मिक्स कर दीजिए हर चीज़। कॉन्टिनेंटल स्टाइल हमने आज चॉप्स बनाए, उसके साथ मिक्स वेजिटेबल्स हैं। आप वेजिटेबल्स को थोड़ा सा स्पाइस अप करना चाहें तो आप नमक, कुटी हुई काली मिर्चें डाल सकते हैं, या कोई हर्ब, ड्राई हर्ब डाल सकते हैं। चॉप्स हैं, चॉप्स के ऊपर प्याज है HP सॉस के साथ, और यहाँ इसका स्टॉक जाएगा, ठीक है। पोटैटो सैलड भी हमने बना दी है आज। बस, आई थिंक दिस इज इनफ। इफ यू वांट थोड़ा सा ज़रा ठीक है। अब हम वेट करेंगे जब तक और मज़ीद इसको बॉईल करके। देखिए मैंने आपको उस वक्त कलर दिखाया था, आप देखें थोड़ा और डार्कर हुआ है। इसको आपने इतना बॉईल करना है कि बहुत गाढ़ा हो जाए, फिर इसको हम छान लेंगे ताकि इसमें कुटी हुई काली मिर्चें और जो लहसुन है वो अलग हो जाए, और इसके ऊपर हम ड्रिज़ल कर देंगे। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी योर प्लेटर रेडी। ठीक है जनाब, समझ आ गई? ओके, अब हम ऐसे करते हैं, रेसिपी रिकैप की तरफ चलते हैं। अगर आपने आज की कोई भी रेसिपी मिस आउट कर दी हो तो देखिएगा। रेसिपी कार्ड्स इंग्लिश में चलते हैं, उर्दू में चलते हैं। हमारा फूड डायरीज़ रेसिपीज़ के नाम से ऑफिशियल मसाला टीवी का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटो सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी। अलग अलग महीनों के अलग अलग एल्बम्स हैं, और वहाँ जाके देख लीजिएगा। और जो रेसिपी है अंग्रेज़ी में वो भी है, साथ में स्क्रॉल करके देख लीजिएगा, ठीक है। रेसिपी जो उर्दू में है वो तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ही है ऑन द पिक्चर, लेकिन साथ में देखेंगे तो आपको अंग्रेज़ी की रेसिपी भी मिल जाएगी। चलिए अब आप ऐसे करिए, रेसिपी रिकैप देख लीजिए और मैं थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ। स्टे ट्यून्ड। कॉन्टिनेंटल चॉप्स अज्जा: मटन चॉप्स 1 किलो, चॉप्ड लहसुन 2 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 खाने का चमचा, HP सॉस 2 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल 2 खाने के चमचे। प्याज के लिए तेल 2 खाने के चमचे, HP सॉस 1 खाने का चमचा, स्लाइस प्याज 3 अदद बड़ी। तरकीब: मटन चॉप्स पर लहसुन, HP सॉस, कुटी काली मिर्च और सोया सॉस लगाकर कुछ देर छोड़ दें। अब तेल गर्म करके चॉप्स को मैरिनेशन से निकाल कर पकाएं और मैरिनेशन डालकर सौते करें।
फिर थोड़ी देर पकाकर पानी शामिल करें और इतना पकाएं कि चॉप्स गल जाएं। उसके बाद प्याज को 2 खाने के चमचे तेल और HP सॉस के साथ कैरमलाइज्ड कर लें। अब चॉप्स पर कैरमलाइज्ड प्याज डालकर सर्व करें। पोटैटो सैलड अज्जा, छिले क्यूब आलू 2 पाउंड्स, ग्रीक योगर्ट 1.5 कप, सिरका 3 खाने के चमचे, चॉप्ड हरी प्याज 3 अदद, पार्सले 1/4 कप, टैरागोन 2 चाय के चमचे, नमक हस्बे जायका, काली मिर्च हस्बे ज़रूरत। तरकीब: छिले आलूओं को नमक मिले पानी में उबाल लें, फिर फूड प्रोसेसर में ग्रीक योगर्ट, सिरका, हरी प्याज, पार्सले, टैरागोन, नमक और काली मिर्च डालकर पीस लें। अब इसे आलू पर डालकर मिक्स करके सर्व करें। मैश एंड वेजीज अज्जा, उबले छिले आलू 3 अदद बड़े, दूध 1 कप, क्रीम आधा कप, नमक 1 चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, कद्दूकश चेडर चीज़ 2 खाने के चमचे, मिक्स वेजिटेबल 1 कप। तरकीब: आलूओं को मैश करके इनमें दूध, क्रीम, चीज़, नमक और काली मिर्च मिक्स करें, फिर मिक्स वेजीज के साथ सर्व करें। जी वेलकम बैक। काफ़ी सारा रिड्यूस हो गया था, इसको हम छान लेंगे। देखें कितना सारा लहसुन वगैरह, कुटी हुई काली मिर्चें इसमें निकल आई। ठीक है, वी डोंट वांट ऑल दिस इन आवर सॉस। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं ऑन द साइड यहाँ डाल देना चाह रही हूँ ताकि हम साथ में इसको सर्व करें। मैं इसको गाढ़ा शारा कुछ नहीं करूँगी। और जो ये है उसको हम ऊपर से चॉप्स के ऊपर ड्रिज़ल करेंगे। बहुत अच्छा बनता है, ट्राई ज़रूर करिएगा ये। ठीक है, इस तरह बहुत ज़्यादा नहीं डाल दीजिएगा कि पूरे प्लेटर में फैल जाए, लेकिन इसको चॉप्स सूखने नहीं चाहिए। मेक श्योर दैट हैपन्स। कॉन्टिनेंटल चॉप्स हैं और मैश एंड वेजीज हैं, ट्राई ज़रूर करिएगा। पोटैटो सैलड भी है। सो ये कंप्लीट मील इन इटसेल्फ है। आप ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक दीजिएगा। 3 अज्जा के साथ मैंने आपको सिर्फ ये बनाना आज सिखाया है। हमारा नेक्स्ट लाइव शो जो है, रिदा जो करती हैं तड़का चपली कबाब विद वेजिटेबल्स और पाइनएप्पल जेली का मीठा, वो बनाना आपको सिखाएंगी। ठीक है, सो आज हमारी रेसिपीज़ हो गई कंप्लीट। आई होप आपको आज का शो अच्छा लगा होगा। मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कल आपसे मुलाकात होगी 1 बजे लाइव। 1 से 2 हम लाइव होते हैं और 10:30 से 11:30 रात में हम रिपीट करते हैं शो। ठीक है, चलिए अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।